आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। नाटो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी पिछली क्लास में दी थी, लेकिन यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूं। कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरीके से बन सकते हैं और आपने बेहतरीन रूप से किस रूप में इस टॉपिक को तैयार करना है। तो नाटो क्यों चर्चा में रहा? अभी जुलाई 2026 में नाटो का एक शिखर सम्मेलन हुआ अंकारा के अंदर, तुर्की। अंकारा तुर्की की राजधानी है। वहां पर जुलाई 2026 में इसका सम्मेलन हुआ। आपको ध्यान रखना है, अंकारा के अंदर हुआ, जो कि तुर्की की राजधानी है। इससे यह भी क्लियर हो गया कि तुर्की जो है नाटो का सदस्य देश है। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप के दिमाग में एक स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्लियर? आइए, नाटो पूरा नाम तक इसका पूछा गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संधि संगठन हिंदी में कहना चाहो तो। द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री अलायंस इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि बहुत सारे देश हैं, आपस में मिलकर एक सेना तैयार करते हैं, मिलीजुली सेना होती है जो दूसरे देशों से अपनी रक्षा करती है। क्लियर होगी बात सारी? एक गठबंधन है, सैनिकों का गठबंधन, आर्मी का गठबंधन, मिलिट्री का गठबंधन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के तहत। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। पूरा नाम इसका पूछा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना किस संधि के तहत हुई? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949 के तहत। हेड ऑफिस ब्रुसेल्स है, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है। यह बहुत बार पूछा जाता है। इसके सदस्य देश है 32 है, ध्यान रखना। 31वां देश फिनलैंड है जो कि 2023 में शामिल हुआ, और 32वां देश स्वीडन है जो कि 2024 के अंदर शामिल हुआ। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इसके एक महत्वपूर्ण आर्टिकल की। आप जानते हो कोई भी संस्था होती है उसके कानून कायदे होते हैं, तो इसका भी अपना एक संविधान है। उस संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल की बात करता है। कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल मतलब सामूहिक रक्षा सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं। सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर बात करता है। क्या कहता है ये? ध्यान से आप इसको लिख भी लेना चाहिए। ये सिद्धांत ये कहता है, यदि कोई देश, ध्यान से सुनना, यदि कोई देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पर अटैक करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसने संपूर्ण नाटो पर अटैक किया है। समझ में आई बात सारी? जैसे यदि भारत ने स्वीडन पर अटैक किया, स्वीडन नाटो का सदस्य है, मान लीजिए भारत ने स्वीडन पर अटैक कर दिया, इसका मतलब भारत ने नाटो पर अटैक किया है। इसका मतलब भारत ने नाटो के 32 सदस्य देशों पर अटैक किया है। इसका अर्थ यह निकलता है। क्लियर होगी बात सारी? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं आपको क्योंकि इस बार के सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था, जो ऑब्जेक्ट था, वो था रक्षा बजट को बढ़वाना। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कह रहे थे कि इसके रक्षा बजट को बढ़ाइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। और डोनाल्ड ट्रंप ये मुद्दा लेकर आए थे और इन्होंने कहा कि 2035 तक जीडीपी का 5% कर दीजिए। जीडीपी का 5% मतलब इसको काफी बढ़ाना है, तभी बात बनेगी। तो ये नाटो है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इसके सदस्य देशों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आइए, आप जानते हो इसके 32 सदस्य है, रच बस जाने चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एक संगठन करवाया था, ईयू, याद कीजिए, यूरोपियन संघ, याद आ रहा होगा कुछ?
यूरोपियन संघ। आप जानते हो 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में यह संगठन रहा था। इसके अध्यक्ष और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष आए थे। भारत के साथ एफटीए हुआ था। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। आप जानते हो इससे संबंधित क्वेश्चन आईएएस प्री 2026 में भी आया। मैंने आपको उपलब्ध भी करवाया था ईयू के बारे में। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना, ईयू के बारे में, सदस्यों के बारे में। इसी तरीके से नाटो के 32 सदस्यों को भी आपने ध्यान में रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके ईयू के सदस्य याद है तो नाटो के भी याद हो जाएंगे। ईयू के सदस्य याद है तो नाटो के भी याद हो जाएंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, बेफिक्र रहिए। आइए, कौन कौन से देश है? देश है शामिल होने का वर्ष। आपके शामिल होने का वर्ष यदि याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें बताता जाऊंगा। आप हल्का सा उस पर अपनी नजर बनाए रखें, लेकिन नाम जरूर याद होने चाहिए भी ये देश है या नहीं है। जैसे यूएसए अमेरिका, यूके ब्रिटेन, कनाडा। अब ये जो 3 देश है, जिसमें से यदि आप ये अमेरिका और कनाडा इसको देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका के हैं, ये उत्तरी अमेरिका के हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उस देश के हैं, उस महाद्वीप के हैं। ये यूनाइटेड किंगडम यूरोप का है, फ्रांस यूरोप का है, इटली यूरोप का है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ये यूरोप के हैं। आप जानते हो ये जो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मैंने पहले बताया हुआ है, याद रखना। और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराता हूं तो खूब बढ़िया तरीके से आपको बताया जाता है। ये बेनेलेक्स बोलते हैं। आपका एग्जामिनर वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में आपसे ये भी पूछता है बेनेलेक्स में कौन सा देश शामिल है, कौन सा देश शामिल नहीं है, ऐसे भी पूछता है। तो बीई मतलब बेल्जियम, एनई मतलब नीदरलैंड, लेग्स मतलब लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है, बहुत बार आता है आपके एग्जाम में, स्टैटिक जीके है ये। यहीं पर ये हेग नामक एक शहर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेड ऑफिस है, हेग, ये भी बहुत बार आता है। ये कराऊंगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी आपको, इंटरनेशनल कोर्ट, ये आपके एग्जाम में अब महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारत इससे बाहर हो गया है अभी जुलाई 2026 के अंदर ही। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं समय रहते इसको जरूर कराऊंगा, बस आप थोड़ा ध्यान रखना। नॉर्वे है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं इसको। ये बहुत बार आता है भाई। इसका जो निक नेम है मध्य रात्रि के सूर्य का देश बोला जाता है इसको। डेनमार्क है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, बाल्टिक सागर की कुंजी, आइसलैंड, पुर्तगाल। क्लियर? ये 12 देश है। ये मैंने एक जगह क्यों रखे? ये मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये जो 12 देश है ये इसके फाउंडर कंट्री है, नाटो के संस्थापक देश है। ये नाटो की जब स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य देश थे? 12, इसलिए मैंने आपको ये कहा। तो टोटल संस्थापक देश कितने हो गए? ये 12। हो सकता है आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए कि नाटो की स्थापना के समय उसके सदस्य देश कितने थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ग्रीस, तुर्की 1952 में शामिल हुआ था ये, आज भी इसका सदस्य, स्थायी सदस्य, तभी तो शिखर सम्मेलन हुआ है अंकारा के अंदर। जर्मनी 1955 में, स्पेन आप जानते हो 1982 में। स्पेन क्या खास बात है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता। मजेदार बात है कि ये जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, मेल और फीमेल दोनों में विजेता स्पेन ही है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। क्लियर? ये जो बोल रहा हूं ना, जिसको आवश्यकता हो लिख लेना, जो नए बच्चे हैं वो, पुराने को तो बहुत बार बताया हुआ है। बार बार आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। इनमें गलती कर दी तो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट से ही पीछे चले जाओगे। चेक गणराज्य, हंगरी इसकी राजधानी बुडापेस्ट है।
अभी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक राज्य है। आपका एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है निम्न में से कौन सा बाल्टिक राज्य है, कौन सा नहीं है। याद कीजिए, मैंने बताया था बाल्टी में लाली क्रेएस, ये कोड वर्ड बताया था। यदि आपको याद हो तो ये याद होने चाहिए, जैसे मैंने वहां बेनेलेक्स बताया। रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, 2 देश होते हैं, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। मैप में देखिए कहां कहां है, ये पता लगेगा आपको, फिर कभी नहीं भूलोगे। अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, ये है 30। ध्यान रखें ये चीजें। और 31वां 32वां, ये विशेष रूप से ध्यान दे, ये नए सदस्य देश है, इंपॉर्टेंट है ये। 31वां 32वां, 31वां है फिनलैंड, 4 अप्रैल 2023 को शामिल हुआ, और स्वीडन 7 मार्च 2024 को शामिल हुआ। ध्यान रखना ये। आइए देखिए, अब ये जो आप देख रहे हो, ये 32 के 32 आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी मैंने ईयू के बारे में आपको बताया था। नाटो और ईयू दोनों के जो सदस्य देश हैं 23 सेम है। आप सोच के देखिए भाई, ईयू में टोटल कितने हैं, ईयू में कुल देश कितने हैं, ईयू में टोटल देश है 27, जिसमें से जो 23 है ये नाटो में भी है। ठीक है, बच कितने गए, 4। अब यदि आप 4 याद कर लोगे और नाटो के सारे याद कर लिए तो आपको ईयू के भी याद हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन जब लेकर आऊंगा तब आपको बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत ही आसान सी चीजें होती है। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आईएएस प्री 2025 का क्वेश्चन देखिए आप। क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या है, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, उत्तरी मैसेडोनिया। क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश है। आप समझ सकते हो इसको, क्लियर? तो पता लगाइए, इसका आंसर होगा केवल 4, केवल 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आप देख सकते हो आईएएस प्री 2024 का क्वेश्चन है, देश समाचार में रहने का कारण, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित है। केवल 1 युग्म सही है, 2 युग्म, 3 युग्म, कोई युग्म नहीं। अर्जेंटीना में खराब आर्थिक संकट आया था, सूडान में जो गृह युद्ध हो गया था, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन तुर्की ने अपने नाटो की सदस्यता निरस्त नहीं की थी। इस कारण से केवल 2 युग्म इसके सही है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को तैयार किया जाता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार आप सभी।